एक रात मैं अपनी दोस्त प्रीति की बर्थडे पार्टी से घर आई तो मेरे माता पिता के रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने घड़ी देखी तो रात के 8 बज रहे थे। मैं सोच में पड़ गई। मेरी माँ कल ही बुआ की बेटी की शादी में गई थी और आज वापस आ गई। ये कैसे हो सकता है? मैं उत्सुकता बस अपने पिता अशोक के कमरे की तरफ गई। मैंने दरवाजे के पास जाकर माँ की आवाज़ सुनने की कोशिश की, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बालकोनी में बैठकर ताज़ी हवा खा रही थी। तभी मैंने देखा मेरे पिता अशोक एक औरत को घर के बाहर छोड़ने गए और फिर उन्होंने उस महिला को इशारा करते हुए गेट बंद कर अंदर आ गई। मैं उस महिला को पहचानने की कोशिश कर रही थी पर पहचान ना पाई। मैंने नीचे जाकर देखा तो कमरे में माँ नहीं थी। तभी मेरे पिता अशोक ने कहा, अरे जागृति, तुम कब आई? मैंने कहा, बस 10 मिनट पहले। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं समझ चुकी थी अशोक उसी औरत के साथ कमरे में था। मुझे पता था कि मेरे पिता अशोक मेरे सगे पिता नहीं थे, बल्कि वह मेरे सौतेले पिता थे। मेरे पिता की मौत लगभग 8 वर्ष पहले ही हो चुकी थी, जिससे मेरी माँ बहुत दुखी रहती थी। मेरे नाना जी ने अपने मैनेजर के बेटे अशोक से मेरी माँ की दूसरी शादी करा दी थी। मैंने फैसला किया मैं अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दूंगी और मैं उनके लौटने का इंतजार करने लगी। मैं सोच रही थी यह इंसान पहले भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था। अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखता था। हमेशा काम का बहाना कर रात भर घर से गायब रहता था। पर माँ अशोक के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती थी। सुबह उठकर मैं कॉलेज चली गई। जब शाम को वापस आई तो मेरी माँ हॉल में बैठी चाय पी रही थी। मैंने माँ से कल रात की सारी घटना बता दी। तभी मेरे पिता अशोक पीछे से हमारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, अरे जागृति को कोई गलतफहमी हो गई है। मेरे एक दोस्त की पत्नी घर आई थी। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए बस, और कुछ नहीं। बाकी जो जागृति कह रही है वह सच नहीं है। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? तभी माँ कहने लगी, नहीं नहीं अशोक, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। ये तो बच्ची है, अभी इसकी गलतफहमी दूर करती हूँ। मैंने जाने से पहले कमरे में कैमरा लगा दिया था। मैं वो जागृति को दिखा देती हूँ, सब साफ हो जाएगा। कैमरे की बात सुनते ही अशोक घबरा गया और कहने लगा, अरे स्वीट हार्ट, कहाँ तुम बच्ची की बात में आ गई? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हें मेरी कसम है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा है या इस कैमरे पे। आज हमारे प्यार की परीक्षा है, तुम कैमरा नहीं देखोगी। तभी माँ अशोक को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसने कहा, मैंने वीडियो पहले ही देख लिया है। शक तो मुझे तुम पर पहले से ही था, इसलिए मैंने कैमरा लगाया था। तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ बना लिया। अब निकल जाओ यहाँ से। और मेरी माँ मुझसे लिपटकर रोने लगी।